चलिए आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होती क्या है? फर्स्ट तो इसको एप्लीकेशन में बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटर, है ना। और ये लेटर होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्र। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ऑफिशियल लेटर होता है, एक फॉर्मल होता है। जैसे एक हम किसी ऑफिस वगैरह में, कार्यालय में लिखते हैं ना उसको, और उसका नाम दे रखा है एप्लीकेशन। और एक होता है हम हमारे परिवार को, दोस्तों को लिखते ना, वो लेटर कहलाता है। जैसे आपके एग्जाम में आता है, ऊपर आता है एप्लीकेशन, नीचे आता है लेटर। लेटर में आप देखना अधिकतर भाई बहन वगैरह कोई दोस्त को ही लिखा जाता है, और ऊपर आता है वो प्रिंसिपल को लिखा जाता है, मोर देन, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसमें कुछ एप्लीकेशन के नाम बताऊंगा, इससे रिलेटेड आप बहुत सारी एप्लीकेशन याद कर पाओगे। जैसे फर्स्ट आती है एसएलसी। अब एसएलसी से देखो हम कितनी एप्लीकेशन याद करेंगे। एसएलसी से करेंगे हम एक तो टीसी और एक करेंगे सीसी। इसके बाद लीव से हम करेंगे एक तो इन और एक सिक, ठीक है। फिर आती है एक और बुक बैंक। बुक बैंक से करेंगे हम फुल पे। यानी कि हम सिर्फ एक, दो और तीन एप्लीकेशन याद करेंगे, और हम कितनी याद कर लेंगे? चार, एक, दो, तीन, चार, पांच। तीन याद करने पर पांच ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बता दो बेटा, देखो इसका भी फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये आपका पेज होता है और सिंगल पेज से लिखी जाती है। एप्लीकेशन हमेशा सिंगल पेज से लिखी जाती है, प्लस इसकी बॉर्डर छूटती है। इतनी लाइन ऊपर छूटती है, इतनी इधर छूटती है, इधर इतनी छोड़ना अपने को, नीचे भी सेम इतना छूटेगा, बीच बॉक्स में लिखा जाता है। आप नोटिस किया होगा हम हर एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है। कोमा लगाते हैं यहाँ पे जो संबंधित उस क्वेश्चन में स्कूल का नाम दे रखा होता है वो लिखना होता है। हमें हमारे स्कूल का नाम नहीं लिखना है, उसमें जो क्वेश्चन में जो नाम दे रखा होता है ना स्कूल का, वही लिखना है। उसके बाद वो स्कूल कहाँ है तो उसका नाम भी अपने को यहाँ लिखना है। कोई से भी, जैसे रतलाम है, नीमच है, मंदसौर है ना, तो उसका नाम लिखना है। यहाँ कोमा लगता है, यहाँ कोमा लगता है, यहाँ कोमा लगता है, यहाँ फुल स्टॉप लगता है। इस इतने से पैराग्राफ, इतना सा लिखने पर हमको एक नंबर मिलता है। और ये सारा कहाँ होता है? ये प्रश्न में होता है, क्वेश्चन में होता है। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न में होता है। एक नंबर अपने को फ्री का मिलता है। इसके बाद हम यहाँ एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। जिस तारीख को वो एप्लीकेशन लिखी जा रही है उस तारीख की डेट वहां तारीख लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है एक लाइन छोड़ना, आप यहाँ लिखना सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखना आ रहा है तो SUB भी कर सकते हो आप, ठीक। AN एप्लीकेशन फॉर, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, आप जितनी भी एप्लीकेशन लिखते हो सब में ये लिखते हो ना, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चलो आपको बता दूं, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ फिलहाल के लिए SLC की, ठीक। SLC की मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं। हम क्या करते हैं, इस चिन्ह के नीचे लिखते हैं सर। आप रिस्पेक्टेड लिखना चाहो तो रिस्पेक्टेड लिख सकते हो, लेकिन गलती हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप डायरेक्ट सर लिख दो, बस सर। सर लिखने के बाद कोमा लगाओ, फिर लिखो आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है, 9th 10th इन यूर स्कूल। क्या आप ये हर एप्लीकेशन में लिखते हो कि लिखते हो? सभी में लिखते हो ना। हम कौन कौन से आपको बताते हैं, SLC, TC, CC और लीव और ईल और सीक, ये जितनी भी एप्लीकेशन याद करेंगे, बुक बैंक और फुल पे, इन सब में हम ये लाइन लिखते हैं ना। बोलो इतना लिखने पर वापिस हमको एक नंबर मिलेगा, 2 नंबर फ्री के हो गए, ठीक। इसके बाद हम लिख रहे हैं SLC, तो आप डायरेक्ट लिखोगे माय फादर हैज बीन ट्रांसफर, ये आपकी लिखा रखी होगी टू अदर
सिटी, इतना सा लिखो, ज्यादा ना लिखना अपना, ठीक है, गलती हो जाएगी। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अदर सिटी, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल डेली, डेली लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है। सो प्लीज इशू, या हाँ इशू लिख सकते हो, इशू मी माई एसएलसी। बहुत सारे आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख सकते हो एसएलसी का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नहीं भी लिखो तो चलेगा, ठीक। अब इतना सा हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, उसका 1 नंबर मिलता है। अब यहाँ बेटा लिखते हो थैंकिंग यू, यूअर ओबीडिएंट, मैं इधर लिख देता हूं यूअर। अब आपको यूअर ओबीडिएंटली की स्पेलिंग नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप वहां पे स्टूडेंट लिख सकते हो, और स्टूडेंट की भी नहीं आ रही है, ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा 9th 10th क्यों पढ़ रहे हो आप। यूअर स्टूडेंट आप लिख सकते हो, यूअर ओबीडिएंटली आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर रोल नंबर लिखो, और नेम में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो वहां क्वेश्चन में दे रखा है वो नाम अपने को लिखना है नेम में, ठीक है। वहां राजेश शर्मा लिखा हो तो राजेश शर्मा लिखना, आपको किसी लड़की का नाम दे रखा है तो लड़की का नाम लिखना पड़ेगा, आपको उस एप्लीकेशन में बन जाना पड़ेगा, चाहे आप लड़के हो तो आपको लड़की बनना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है कि सर अब मुझे टीसी की याद करनी, तो जहां आपने एसएलसी लिखा है वहां आप क्या कर दो टीसी। मैंने एक जगह लिखा यहाँ पे एसएलसी, यहाँ टीसी लिख दूंगा, एक और यहाँ पे लिखा मैंने एसएलसी, यहाँ पे भी मैं टीसी लिख दूंगा, बस ये काम हो गया आपका। टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एसएलसी की जगह सिर्फ टीसी लिखना है, टीसी की एप्लीकेशन बन गई। अब आपको सीसी बनाना है, तो जहां आपने एसएलसी लिखा है वहां आप क्या लिख दो, सीसी लिख दो, क्योंकि जब हम स्कूल से कहीं अदर स्कूल में जाते हैं तो हमको एसएलसी चाहिए होती है, हमको टीसी, वही बात है, हमको सीसी भी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी साथ में मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र, है ना। तो उसके लिए भी यही लिखते हैं एप्लीकेशन। बताओ जरा, 1 याद करी 3 याद हुई कि नहीं हुई ना। तो अब क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन याद करें 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं लीव की। मैंने सारा उसमें लिखवा दिया है, मैं आपको शॉर्ट लाइन बता रहा हूं, ठीक है। लीव की एप्लीकेशन आप कब लिखते हो, लीव मतलब छुट्टी, या तो आप बीमार होते हो तब लिखते हो, या तो आप बीमार होते हो तब लिखते हो लीव, या आपके घर कोई जरूरी काम आ जाए तब लिखते हो। समझ में आया। तो हमें 2 से 3 लाइनें याद रखनी है, नॉर्मल लाइनें हैं, वो भी कौन सी, एक लाइन है आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, एक तो ये लाइन याद रखनी है अपने को, ठीक। एक लाइन याद रखनी आई एम इन, और एक याद रखनी है आई एम सिक, ठीक है। ये 3 लाइनें याद रखनी है, ठीक है। अब हम लिखते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, मैंने पहले स्पेलिंग वगैरह सब कर रखी है, ठीक है। सेम वही रहेगी, टू द प्रिंसिपल, क्वेश्चन से आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो, यहाँ वो स्कूल कहाँ है वो नाम लिख देना है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है आपको, डेट जिस तारीख को आप लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखोगे एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव, हमने फिलहाल लीव की लिख रहा हूं, ठीक है, लीव यहां लिखा हमने सर। उसके बाद वही प्रोसेस चलेगी, आई डेट टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 9th इन योर स्कूल। अब मुझे लीव की लिखना है तो मैं लाइन कॉपी कर दूंगा, आई हैव वो कॉपी कर दिया पहले से लाइन, ठीक है, वो पहली वाली, हमको मेन बात क्या लिखनी है वो लिख रहे हैं, जो मेन लिख रहे हैं उसको हाईलाइट कर देते, ठीक है। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, बस ये लाइन अपने को लिखना है। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर वही सेम चल रही है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे, इतना सा लिखा।
ठीक, इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, वही बात यूर ओबिडेंटली, रोल नंबर, नाम आपका लिखना है ऐसा कैसा था। ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट पूरा सेम चलता है। अब वो जो मैंने कलर चेंज किया ना, ये लाइन अपने को याद रखना है बस, जब आप लीव के लिख रहे हो। अब आपको जब सीख के लिखना है, ध्यान देना बेटा, जब आपको सीख के लिखना है तो जो मैंने ये कलर किया ना, इस कलर वाली लाइन की जगह आपको सिर्फ लिख देना है आई एम सिक, बाकी पूरी एप्लीकेशन आपको ऐसी कैसी रखना है। आई बात समझ में? जैसे जहां लिखा आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, उसकी जगह लिख देंगे आई एम सिक सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे। अगर वो बोल देगी इसकी जगह आपको इल के लिखना है, तो आप क्या करोगे, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे। बाकी ये थैंकिंग यू, योर ओबिडेंटली, योर स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम वगैरह। बताओ जरा, हो गई 3 और एप्लीकेशन, हो गई ना? अब एक और बची लास्ट, बुक बैंक। बुक बैंक क्या होती है? बुक बैंक और फुल फी दोनों कॉमन बात बता दूं मैं आपको। आपके पिताजी गरीब किसान है, आपको लाइब्रेरी से किताब लेनी है, प्रिंसिपल सर को आपने पत्र लिखा कि मेरे पापा गरीब किसान है तो मुझे जो है आपकी लाइब्रेरी से क्या कर दो, बुक्स दे दो। इधर मेरे पापा गरीब किसान है, वो पैसे नहीं चुका सकते, तो आप मेरी फीस क्या कर दे, माफ कर दो। ठीक, मैं मेन जो है लाइन बदलता हूं, आपको क्या लिखना है इसमें, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, he cannot buy my course book from market। ठीक है, so please issue me my course book from book bank। बस ये लाइन अपने को याद रखनी पड़ेगी, बाकी सारा का सारा ऐसा कैसा ही है। इसका ऐसा कैसे बेटा, फुल फी में देख लो, माय फादर इज ए पुअर फार्मर, ही कैन नॉट पे माय स्कूल फीस। यहां पे लिखोगे ही कैन नॉट पे माय स्कूल फीस। तो आप क्या करोगे, प्लीज ग्रैंड, इश्यू की जगह लिख दो आप ग्रैंड, प्लीज ग्रैंड मी माय स्कूल फीस, या जो एक लाइन है उसमें जो क्वेश्चन देख लेना, उसमें जो मिलती है लिख लेना। तो इससे करके ना आप कम से कम 8 एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अब आप अगर आप जो बच्चा इन 8 एप्लीकेशनों को 8 पेज पर लगातार लिख लेता है या प्रैक्टिस कर लेता है, उसके फिर एग्जाम में अगर आउट एप्लीकेशन भी आ जाएगी ना तो भी कर लेगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन है, बार बार रिपीट करनी होती है, तो वो उसके नंबर नहीं करते। 4 नंबर की ये भी आती है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। ये बड़ा बन गया।